है और क्या लोगों को तमाशा बना रखना है। लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम अपने आप को बड़ा पीर बना के बैठे हो, लोग तेरी बड़ी पूजा पाठ करते हैं और तेरे से दुआएं करवाते हैं। तो शरीयत का पाबंद नहीं है, आप कहते हैं तुम अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। तो उसने कहा नहीं हजरत जी, मेरे साथ आप गुफ्तगू शरीफ करें, डायलॉग करें। अगर आप सच्चे हैं तो आप के पीछे मैं लग जाऊंगा, और अगर मैं सच्चा हूं तो मैं आपको मेरे पीछे चलना पड़ेगा। तो दोस्तान ग्रामी कदर बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे मुनाजरा नहीं करता, मेरी तबीयत में बहस नहीं है। हमारी तबीयत में हमें जो उर्फा ने बताया है और हमारे बुजुर्गों ने बताया कि बहस नहीं, मानना ही काफी होता है। मानने पे कोई बहस नहीं होती, हम तो मानने वाले हैं। अगर तेरी बात सच्ची लगी तो हम मान लेंगे, तो बहस की जरूरत नहीं है। इस पर उसने कहा नहीं ऐसे नहीं। तो फिर आप मुस्कुरा कर कहते हैं कि जा, तब तेरी सुनूंगा जब तू अल्लाह को अल्लाह करके मानेगा, या आप जितना मानेगा फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। तो वो बड़ा तड़पा कि बुजुर्ग अजीब सी दुनिया में बैठा और मुझे कह रहा है कि तू अल्लाह को अल्लाह करके माना कर, अपने जितना माना कर, लेकिन अपने से छोटा ना माना कर। तो दोस्तान ग्रामी कदर वो तड़पा और 8 दिन का उसे वक्त मिल गया कि 8 दिन बाद अगर तू वाकई अल्लाह को अल्लाह करके मानने पे पहुंच गया तो फिर तेरे से बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसको फिक्र लग गई और हजरत हजूर दादा गंज बख्श अलैहि रहमा आप फरमाते हैं फिक्र फकर की पहली सीढ़ी होती है। जिसको फिक्र लाख हो जाए वही तो फकर में आता है, जिसको फिक्र नहीं। अगर आज हमें मौत की फिक्र होती तो हम फकर में होते। तो दोस्तान ग्रामी कदर हमें फिक्र तो किसी बात की नहीं, हलाल हराम की फिक्र होती। आज भाइयों के साथ यूं जुल्म ना होता, आज बहनों को कोई हक न खाता। तो दोस्तान ग्रामी कदर फिक्र फकर की पहली सीढ़ी है। तो फिक्र लाख हो गई। तो आप 8वें दिन जब वो बंदा पहुंचा उसने कहा अब मुनाज़रा करो। आपने कहा नहीं, अभी भी तेरे अंदर वो बात नहीं आई कि तू अल्लाह को अल्लाह करके माने या आप जितना माने, तू तो अभी भी अल्लाह को अपने से छोटा मान के आ गया, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। तो 1 हफ्ता तुझे और देता हूँ। 1 हफ्ता उसने फिर इंतजार किया और तड़पता रहा कि बाबा करता क्या है, ये खुद जाहिल है और इसको अकल है नहीं। मुझे कहता है ये उसकी अपने साथ एक जंग लगी रही। मुझे कहता है मैं जाहिल हूँ और मुझे पता नहीं अल्लाह को कितना मानना है, और मुझे कहता है अपने से कम ना माना करो, या अपने जितना मान लो तब मेरे पास आना। तो ये पता नहीं इसको, आज मैं ऐसे दलाइल तलाश करके जाऊंगा। तो 8 दिन दलाइल तलाश करता रहा और अपनी फिक्र करता रहा कि कहाँ मेरी गलती है और ये बाबा पर मुझे ऐसे क्यों कहता है। 8वें दिन जब 8वें दिन का सूरज तलू हुआ, बाबा जी के पास वो चले आते हैं और कहते हैं अब मुनाज़रा करो, आप मेरे से बात करो। आप फरमाते हैं अच्छा तू कहता है ना ये सीट जिस पे मैं बैठा हूँ ये ठीक नहीं है, इस पे लोग फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं, तू मेरी सीट पे बैठ, मुझे थोड़ा काम है। वो घंटों में भी हो सकता है और दिन भी लग सकते हैं। अगर मैं वापस घंटों तक आ गया तो फिर घंटों के बाद बात हो जाएगी, अगर दिनों में लग गए, दिन लग गए तो दिनों के बाद बात हो जाएगी। अभी तो बात नहीं करने के मैं काबिल, मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। तो बाबा जी अपने मुरीदों को कहते हैं कि जो कुछ भी हजरत साहब तलब करें तो इनको अदा कर देना और कोई चीज भी इनसे छुपाना नहीं। मुरीदों ने अपने मेहरबान और हादी की बात को मानते हुए सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर दिया और खानों का ढेर लगा दिया। इमाम एक शाम खाने की आगे थी और अभी खाने के करीब थे। इतने में एक फकीर आता है और फकीर ने सदा की कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ अता फरमा। इतनी बात उसने गौर से देखा, जो रोटी जली हुई थी वो उठाई और जो उसमें उसको नापसंदीदा सालन लगा वो उठाया और रोटी पे रख के उसे दे दिया कि ये ले जाओ। तो दोस्तानी ग्रामीण कदर थोड़ी ही देर बाद बुजुर्ग वापस आ जाते हैं और कहते हैं मैं, और आते ही जुमला कहते हैं मैं तुझे कहता था अल्लाह को अल्लाह करके माना करो या अपने जितना माना करो, आपसे कम ना माना करो। ये तुझे मेरी 15 दिन हो गए वसीयत करते हुए। एक जुमे आया था, मैंने दूसरे जुमे का टाइम दिया, दूसरे जुमे आया मैंने तीसरे का टाइम दिया। तो तुझे इतनी असना में सिर्फ मैं तो यही समझाता रहा कि अल्लाह को अपने जितना तो मान ले भाई, अल्लाह को अपने से कम ना मान। उसने कहा ये आप बात कैसे कर सकते हैं, कोई आपके पास दलील है? बाबा जी वही रोटी निकाल के दिखाते हैं कि अल्लाह को तो इतना मानता है जितने ढेरों खाने के तेरे सामने है, तो अल्लाह के नाम पे ये दे रहा है जो सड़ी हुई रोटी और जली हुई रोटी
تو نے اللہ کے نام پہ تقسیم کی اور جو تجھے پسند نہیں سالن تھا وہ تو نے اللہ کے نام پہ دیا. اگر اسے تو اس جیسا سمجھتا تو کچھ بھی نہ بچاتا. جو اس کو اس جیسا سمجھتے ہیں وہ کربلا میں اکبر بھی نہیں بچاتے, وہ اصغر بھی نہیں بچاتے, وہ زینب جیسی عصمت اور دوستان